तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। भगवान मुसलमानों के सामने आप भगवान बैठते थे उठते थे, लेकिन मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? कि इसके ऊपर सरकार से डिमांड कीजिए, हम यहाँ सरकार से बात करेंगे। ये अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। इस देश के लिए जितनी लोगों ने कुर्बानी की उससे मुसलमानों ने कहीं कम नहीं किया है, लेकिन कौन सा बदला लिया जा रहा है? क्या हो रहा है? ये समझो मुसलमानों को मारा, उसके साथ हेट किया, उसके साथ नफरत किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मुसलमानों के खिलाफ नफरतें कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस्लामोफोबिया अपने चरम पर पहुँच चुका है। बीजेपी के नेताओं के भड़काऊ बयान के कारण आम मुसलमान उसका शिकार हो रहा है। बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसको लेकर के सपा नेता अबू असीम आज़मी साहब का एक वीडियो सामने आया है। उससे पहले नीतीश राणे ने फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। जी हाँ दोस्तों, इन नेताओं के कारण ही ये आम मुसलमान उसका शिकार हो रहा है। नफरती चिंटू ने अपनी कार से एक बाइक सवार, जिसमें बाप बेटी और माँ बेटा यानी टोटल 4 लोग सवार थे, कहीं जा रहे थे, उसको मुसलमान समझ करके गंदी गंदी गालियाँ दी। उसके बाद 5 किलोमीटर तक उसका पीछा किया, फिर उसको कार से धक्का मार करके एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें माँ और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों बेहद ही अफसोसनाक खबर है, आगे दिखाऊंगा विस्तार से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो नीतीश राणे का भी वीडियो दिखाऊंगा आपको, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर उगला है। उससे पहले आप सुनिए आप अबू असीम आज़मी का वीडियो। मैं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है? यानी क्या मुसलमानों को इस देश में देखना नहीं चाहते हैं? क्या मुसलमानों को मार देना चाहते हैं? कितनी शर्म की बात है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों के बढ़ावे की वजह से ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हो रही है। एक फैमिली 4 लोगों को लेकर के लातूर जिले में औसा जाती है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, शौहर है, जाते हैं और जब शहर से निकलते हैं तो किसी की गाड़ी से थोड़ा टक्कर लग जाती है और टक्कर लगने के बाद वो व्यक्ति जो गाड़ी में है वो ऐसी गाली देता है कि लांडिया लोग, तुम लोग ये करेंगे वो करेंगे। बेचारा माफी मांगता है, चला जाता है। 10 किलोमीटर जाने के बाद वो व्यक्ति गाड़ी से जाता है और गाड़ी से मारता है और उसमें 2 लोगों की जगह पे मौत हो जाती है और 2 लोग बेहोश होते हैं। 2 दिन के बाद उनको होश आता है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? रोजाना ये चीजें, एक दिन कितनी बर्दाश्त की जाएगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रोजाना नई नई चीजें की जा रही है। मैं महाराष्ट्र सरकार से डिमांड करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द एक कानून बनाइएगा कि किसी ने हेट स्पीच किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ या देवी देवताओं के खिलाफ किसी के खिलाफ बोला तो उसको 153A नहीं बल्कि आतंकवाद के केस में UAPA में बंद करना चाहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 70% कम हो जाएगी। कि क्या सुधर जाएगा महाराष्ट्र? ये रोजाना हो रहा है। मैं देश के लोगों से क्या कहूं? मैं तो कहूंगा महाराष्ट्र में रहता हूं, यहां आमदार हूं, यहां के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बताइए उस परिवार में क्या गुजरी? बीवी मर गई, बच्ची मर गई और मजाक हो रहा है देश के अंदर। ये इसके ऊपर मैं लातूर के लोगों से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार से डिमांड कीजिए, हम यहां सरकार से बात करेंगे। ये अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। इस देश के लिए जितनी लोगों ने कुर्बानी की उससे मुसलमानों ने कहीं कम नहीं किया है, लेकिन कौन सा बदला लिया जा रहा है? क्या हो रहा है? ये समझो मुसलमानों को मारा, उसके साथ हेट किया, उसके साथ नफरत किया, तो आप समझते हैं सरकार आ जाएगी? मैं समझता हूं कि ये बहुत हो गया, अब इसको बंद कीजिए। भाई और दोस्तों, आपने सुना अबू असीम आज़मी साहब का वीडियो। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अब आप सुनिए नीतीश राणे मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर उगल रहा है। उन्होंने पहले कंप्लेन किया कि जहां नीतीश राणे जाते हैं कुछ होता है। अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी महाआरती कर सकता हूँ। और अगली बार मेरे इधर के हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। भगवान बैठते थे उठते थे, लेकिन मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? राष्ट्र भक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं। यहाँ रह के मेरे आके नवरात्रि में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। आपने सुन लिया दोस्तों, क्या किसी मुसलमान ने आज तक किसी भी हिंदू को पूजा करने से कहीं रोका है या उसके देवी देवताओं को गाली दिया है? कहीं भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन आए दिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। इस तरह की नफरती चिंटू मुसलमानों को ख़त्म करने की बात करते हैं, पाकिस्तान चले जाने की बात करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा उस खबर के बारे में जिसमें माँ और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। नफरती चिंटू जो कार सवार थे, उन्होंने मुस्लिम परिवार को कार से धक्का मार करके मौत के घाट उतार दिया। इसको लेकर के पंजाब केसरी ने इस खबर को छापा है। लिखे हैं कि महाराष्ट्र के लातूर शहर में एक तेज़ रफ्तार कार के मोटरसाइकिल से टकरा जाने से एक महिला और उसकी 3 साल की बेटी की मौत हो गई। इस हादसे में महिला का पति और 6 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पहले तो परिजनों को लगा कि यह हादसा है, लेकिन जब शख्स ने होश में आकर पूरी बात बताई तो सुनकर सब दंग रह गए। पीड़ित सादिक शेख अपनी पत्नी इकरा, बेटे और बेटी नादिया के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक के सामने एक कार आ गई। सादिक के अनुसार
कार सवार लोगों ने शराब पी रखी थी और उनके साथ बहस शुरू कर दी। इसके बाद कार सवारों ने उन्हें करीब 5 किलोमीटर तक पीछा किया और जानबूझकर उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सादिक का कहना है कि कार सवारों ने टक्कर मारने से पहले धार्मिक अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाना चाहिए। घटना के बाद सादिक को अस्पताल में होश आने पर समझ आया कि ये एक जानबूझकर की गई घटना थी। घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि ये घटना 29 सितंबर को औसा के बुधोडा और पेठ गांव के बीच हुई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये गोदी मीडिया और इन बीजेपी के नेताओं के द्वारा फैलाई गई नफ़रत का नतीजा है कि आज मुसलमानों को जगह जगह टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, उनको मॉब लिंचिंग का शिकार किया जाता है, कहीं पे कार से धक्का मार दिया जाता है, कभी टोपी के नाम पे तो कभी दाढ़ी के नाम पे। इस तरह की घटना कभी गाय के नाम पे आए दिन होती है। दोस्तों, मुसलमानों को जानबूझ करके शिकार बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया ने पूरे लोगों के दिमाग में जहर भर दिया है मुसलमानों के खिलाफ। और ये बीजेपी के नेताओं ने, नीतीश राणे के बारे में सुना किस तरह से कह रहा है कि मस्जिद के सामने आकर के पूजा करेंगे, अगर हमको रोका तो कोई नहीं रोकेगा इनको पूजा करने से। लेकिन ये लोग जब पूजा करता है, पूजा करने के दौरान जब ये कोई रैली निकालता है तो उसमें भड़काऊ गाने बजाते हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात बताते हैं, विवादित नारे लगाते हैं। तो फिर क्या होगा? कौन बर्दाश्त करेगा? किसी के घर के सामने जाकर के किसी को गाली दोगे तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए ऐसा होता है। तुम लोग अपने पूजा जो करते हो, जो भी रैली निकालते हो, अपने हिसाब से जाओ। किसी को कोई भी मुसलमान को गाली मत दो, भड़काऊ गाने मत बजाओ। कोई भी मुसलमान कुछ नहीं करेगा। मेरे गाँव में मात्र 10 घर हिंदू है, 150 से 200 की आबादी के बीच। कभी कुछ नहीं हुआ है। वो अपने रीति रिवाज से अपने धार्मिक त्यौहार सब करते हैं और हम लोग अपने मनाते हैं। किसी से किसी को दिक्कत नहीं है। बल्कि इतना तो होता है कि और एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शामिल भी होते हैं, देखने भी जाते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक दूसरे की शादी ब्याह में भी हिस्सा लेते हैं हम लोग, दावत होती है एक दूसरे को, कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सारे नफरती चिंटू देश में सिर्फ नफरत फैलाते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया और देखने के लिए।